हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमेडी अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है फ्रेंड फंक्शंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे इस चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियोस सी प्लस प्लस की स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं। आप इन वीडियोज़ को वॉच करेंगे, वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि सर आप इस वीडियो में ये चीज़ ऐड करना भूल गए हैं या आप ये इससे बेहतर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो प्रीवियस कोड लिखा हुआ है ज़रा इसको डिलीट कर देते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जो होता है सिंटैक्स वो लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी फाइन, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट पेन। ये तो होता है बेसिक सिंटैक्स। ओके, अब हमने क्या करना है, क्लास बना लेते हैं क्योंकि हम क्लासेस पढ़ रहे हैं, ओप्स पढ़ रहे हैं। तो ओप्स में फ्रेंड फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। जिसके लिए ना आप एक नंबर की क्लास बना लेते हैं। इजी इजी बनाएंगे ताकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, कॉन्सेप्ट जो होता है असल में वो समझ आ जाए। ओके, एक नंबर बनाते हैं n। पब्लिक में जब आएंगे, पब्लिक में एक फंक्शन बना देंगे जल्दी से। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फंक्शन हर बार बनाते रहते हैं, इस बार एक फंक्शन और एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पैरामीटराइज्ड, क्योंकि अभी एक ही कंस्ट्रक्टर बनाना है, हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने लगे। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देंगे जिसका एक पैरामीटर होगा। ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की मैंने वीडियोस बनाई हुई है पीछे वीडियोस में, आपको पता ही है इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ओके, इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। फाइन, अब ये जो ए है वो कहाँ पास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के एंड में लास्ट में सेमीकोलन। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं वाइड डिस्प्ले नाम का, जो क्या करेगा, रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करेगा। अब ये जो फंक्शन है ये मैं बनाने लगा हूँ मेन से बाहर। ओके, फ्रेंड फंक्शन बनाना है ना, तो फ्रेंड फंक्शन मेन से बाहर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे क्लास, क्लास का नाम क्या है हमारे पास, नंबर, नंबर और एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ओके, जो नीचे से रिसीव होगा या कॉलिंग प्रोग्राम है जब ना, इसको हम कॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो सिंपली बिल्कुल ऐसे जब हम नॉर्मल फंक्शन करते हैं बनाते हैं तो वो करेंगे। वाई डिस्प्ले, सेम वही चीज़, नंबर, ओबीजे। मैंने यहाँ ओबीजे लिखा है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आपकी। ओके, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड का कीवर्ड लिखना भूल गया। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करना है ना, हमने सी आउट क्या करना, नंबर इज़, क्या नंबर है हमारे पास भाई, ओबीजे डॉट, यहाँ पे ओबीजे, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट पे हैं। अब ये डॉट लगाने के फ़ौरन बाद एन अपने आप ही आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, अब ज़रा हम कोड समझते हैं। अभी हमने एक बार कोड कंप्लीट कर लिया। अब मैंने बेसिकली किया क्या, एक क्लास बनाई। क्लास हम क्यों बनाते हैं, इन एनकैप्सुलेशन करने के लिए। फाइन, एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम क्लास बनाते हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ भी प्राइवेट रख सकते हैं जो आउटसाइड द वर्ल्ड मेन में एक्सेसिबल यही होता है, राइट। तो अगर हम कोई ऐसा फंक्शन बनाते हैं जैसे एक फ्रेंड फंक्शन है, ये तो मेन के बाहर एक्सेस हो रहा है, राइट। अब ये तो हमारी जो एनकैप्सुलेशन की लॉजिक है वो तो ज़रा गड़बड़ हो रही है ना। तो असल में फ्रेंड जो फंक्शन होता है ये इनकैप्सुलेशन भी प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का डाटा यूज़ कर सकता है प्राइवेट मेंबर जो हम उसको देंगे, या ये फंक्शन वो काम करेगा जो जिस तरह हम उसको बताएंगे। क्योंकि हम इस फंक्शन के ज़रिए हम डायरेक्ट नंबर जो है ना एन प्राइवेट मेंबर तो एक्सेस कर नहीं सकते। तो ये बेसिकली करेगा क्या, यूज़र इसको एक ऑब्जेक्ट पास करेगा। जैसे ही यूज़र इसको एक ऑब्जेक्ट पास करेगा, ये उस ऑब्जेक्ट का जाके डाटा दिखा सकता है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं देते तो ये फंक्शन भी रन नहीं करेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक नीचे क्लास बना, फंक्शन क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास का। तो नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, पहला उसका n1 हो जाता है। ओके, n1 ही कर लेते हैं, एक ही बनाते हैं। इसके अंदर मैं उसको दे देता हूँ 5। 5 दिया। 5 देने के बाद अब जब मैं करूँगा ना डिस्प्ले का फंक्शन कॉल, वो कैसे करूँगा, n1
देखते हैं ऐसे होता है कुछ। डिस्प्ले डॉट के बाद तो कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि वो तो कोई फंक्शन ही नहीं है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो मेन से बाहर बनाया हुआ, मेन से बाहर कह रहा हूँ, क्लास के बाहर बनाया हुआ। तो हम फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ऐसे ही कॉल करते हैं ना। अब यहाँ पे मुझे वो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसका डाटा मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले किस डाटा का करवाना चाहता हूँ, N1 का। तो यहाँ पे मैं वो ऑब्जेक्ट पास करूँगा, फाइन। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे नंबर N2, फाइन। N2 करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कोई भी एक कोई भी कंस्ट्रक्टर आप खुद बना दोगे ना, तो इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन नहीं करता। तो आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। हम जल्दी से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली करता क्या, कुछ भी नहीं होता, वो बस सिंपल ऐसे ही होता है। डिफ़ॉल्ट उसके पैरामीटराइज कुछ भी नहीं होते, इसलिए उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो अपने आप ही रन होगा और एन इज इक्वल टू ज़ीरो दे देगा। ओके। अब मैंने एक N2 का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एरर चला गया। अब जब मैं करूँगा ना सेम चीज़ N2 के लिए रन, तब भी आप देखेंगे वो ज़ीरो प्रिंट करवाएगा। पहले क्या प्रिंट होगा, अब कोड देखते हैं कि कर क्या रहा है। हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया क्लास के अंदर, सेम फंक्शन जैसे कॉल करते हैं सेम वही चीज़ लिखी, बस पैरामीटर में वैल्यू की जगह हमने ऑब्जेक्ट पास करना है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट का जो भी प्राइवेट डाटा है या जिस चीज़ को भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो डिस्प्ले करवा सकें, या जो मर्ज़ी उसके साथ करना चाहते हैं वो कर सकें, फाइन। इसके फ्रेंड फंक्शन के पैरामीटर में ऑब्जेक्ट आता है, आप ये बात के बस याद रख लें। उसके बाद बाकी सिंपल जैसे हम बनाते हैं फंक्शन कॉल करते हैं वैसे किया। सेम जैसे फंक्शन हम बनाते हैं मेन से बाहर और क्लास से बाहर भी हमने बिल्कुल वैसे बनाया है, बस पैरामीटराइज में ऑब्जेक्ट है। और जब हम प्राइवेट डाटा यूज़ करना चाहते हैं तो प्राइवेट डाटा हर ऑब्जेक्ट का अलहदा होता है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जिस ऑब्जेक्ट का हमें वो डाटा चाहिए डॉट लगा के हम ऑब्जेक्ट डाटा यूज़ कर लेंगे उसका। ओके। मेन में आके आप क्या करोगे, सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, सही है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे आप। फिर उस ऑब्जेक्ट को जैसे एक N1 है, N1 को मैंने डिस्प्ले के पैरामीटर में पास कर दिया। अब डिस्प्ले के साथ मैंने कोई भी नम क्लास नहीं लिखी या ऑब्जेक्ट डॉट करके मैंने फंक्शन नहीं बनाया जैसे हम पहले करते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है क्लास के बाहर बना हुआ है, हम इसको मेन से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये जब तक हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं देंगे ये तब तक रन नहीं करेगा। ओके। तो ये एनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी इसमें उसको वायलेट नहीं करता ये। ओके। अब जब जैसे देख लिया हमने, पहला नंबर उसको 5 दिया, दूसरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने 0 दे दिया, तो पहले उसने 5 डिस्प्ले कर दिया, फिर 0 डिस्प्ले कर दिया। ओके, फाइन। अब ओके, फाइन। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको कमेंट आउट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। वो तो एरर दे रहा है, अब देखा एरर क्यों दे रहा है, N1 एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है N1 जिसको मैं पास कर रहा हूँ, फाइन। तो मैं वही ऑब्जेक्ट पास करूँगा जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है मेन में। तो इस तरह आप फ्रेंड फंक्शंस बना सकते हो क्लास के साथ। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने C++ का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, यहाँ आपको C++ के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं। थैंक यू।